मिथिला जीके जीएस दरभंगा में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे चीनी लेखक यानी चीन का देश का लेखक जो भारत भ्रमण करने के लिए आए थे, घूमने के लिए आए थे। इससे पहले वाला वीडियो भाग ए मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से। ये भाग बी है यानी भाग 2 और भाग 3 आएगा जिसमें सी और डी एक ही में रहेगा, जो आने वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चीनी लेखक जो आया भारत में क्या क्या लिखे, क्या क्या उनसे जानकारी मिली और क्या क्या उन्होंने किया और क्या क्या लेके गया। तो अभी तक आप मेरे चैनल मिथिला जीके जीएस दरभंगा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल मिथिला जीके जीएस दरभंगा को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, साथ में लाइक बटन भी दबाना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फाहियान नाम के एक जो लेखक था वो चीन के थे। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। जो फाहियान नामक जो लेखक है वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। ये जो फाहियान चीन से चलकर भारत में आया तो ये 14 वर्षों तक भारत में रहा, ठीक है ना। 14 वर्षों तक इन्होंने भारत में रहा और कई प्रकार की जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त की। कब आया तो गुप्त वंश में ही आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल था, उस समय आया और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही आए थे। इन्होंने अपने विवरण में, अपने पुस्तक में मध्य प्रदेश की जो है सो अच्छा खासा विवरण दिया है, उसमें लिखा है, उसका वर्णन किया है और बताया कि वहाँ के जो पब्लिक है, वहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो सुखी एवं समृद्धि है, उसमें कोई किसी तरह का ये विवाद नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। संयुगन कब आया भारत? 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ये जो संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया और भारत आने की जो इसकी यात्रा था वो 3 वर्षों का रहा। कब तक रहा? कितने वर्षों का रहा? 3 वर्षों का रहा। उस 3 वर्षों के बीच उन्होंने बौद्ध धर्म के जो जितने भी इसकी प्राप्ति हो सकी, जानकारी हो सकी, उन्होंने जानकारी अर्जित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन का नाम सुने होंगे। हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। कब? 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। 1 वर्ष तक चलने के बाद, यात्रा करने के बाद उन्होंने भारत पहुंचा। भारत के कपिसा नामक स्थान पर राज्य में पहुंचा। कौन? तो ह्वेनसांग। कहाँ के थे? तो चीन के थे। कब आए, कब चले थे? तो 629 ईस्वी में। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर इन्होंने ह्वेनसांग भारत में कितने दिन तक रहा? 15 वर्षों तक रहा और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। 15 वर्ष तक रहने के बाद 645 ईस्वी में ये पुनः अपने देश चीन को वापस चले गए। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। इन्होंने पढ़ने के लिए भी आया था और भारत में जो बौद्ध धर्म है उसकी जो ज्ञान है उसके बारे में जानकारियाँ लेकर इकट्ठा करने के लिए आया था और इन्होंने लिया और लेकर फिर पुनः 15 वर्षों बाद 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गए। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू के नाम से प्रसिद्ध है। ये इनका जो भ्रमण है, घूमा और जिससे जानकारी प्राप्त किया, किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो सीयू के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है। कितने देश का? 138 देश का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। राजा हर्ष के शासनकाल के जो है सो समाज के, धर्म तथा उसकी समय के राजनीति के बारे में जो है सो इसमें वर्णन किया है अपनी पुस्तक में।
इसके अनुसार सिंध का राजा, सिंध देश का राजा शूद्र था। कौन था? शूद्र। ठीक है। ह्वेन सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। यहाँ आने के बाद ह्वेन सांग जो है सो बुद्ध की तो पूजा किए ही, उनके बारे में जितने ज्ञान अर्जित कर सके किए ही, जितने सामग्री अर्जित कर सकना था उसके लिखना था किए ही, सारा व्यवस्था किए ही। उसके साथ साथ सूर्य भगवान की और शिव भगवान भोलेनाथ की यानी शिव की भी प्रतिमा की पूजन किया था। किसने किया था? तो ह्वेन सांग ने किया था। कहाँ किया था? तो चीन के थे। नेक्स्ट है एत्सेंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। एत्सेंग जो है सो 7वीं शताब्दी में भारत आया था और 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का तथा अपने समय के जो भारत का वर्णन किया है वो सब इसमें जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आप मेरे चैनल मिथिला जी के जैसे दरभंगा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल मिथिला जी के जैसे दरभंगा को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, साथ में लाल बटन में दबाना ना भूलें और अपने मित्रों से भी शेयर करें। धन्यवाद।